ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनं स्वयं रूपम स्वयं शुद्धम बिंदिस्थाने नमस्कृतम ओंकार ध्वनि यगम उकार भावन अक्षर कर विस्तारा चारों वेद शक्ति यजा की ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्मतत्पुरुषेभ्यं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं शुद्धात्म देव की जय हो। जगदेव ग्रंथाधिराज की जय हो। विश्वरत्न तारण तरण महाराज की जय हो। देखो ये 38 नंबर की फूलना का मतलब है हा का यहाँ मतलब हिरणकार से जुड़ा हुआ शब्द है। हा का मतलब है सत्ता से जुड़ा है। हा का मतलब निर्भीकता से है। हा का मतलब हुंकार से है। हा का मतलब बहुसार से है। हा का मतलब हीनता से है और हा का मतलब हमसे है और हा का मतलब स्वभाव से है। ऐसे ही माँ और माँ का मतलब मिलन से लो, माँ का मतलब महिमा से लो, माँ का मतलब अपनी महत्व से लो। तो ऐसा हा और माँ दोनों मिले, इसका नाम तो है हम माने हम। और जहाँ गम्मी को शब्द यहाँ आ रहा है, गम्मी शब्द का मतलब यहाँ अनुभवन से ना होकर अनुभूति से जुड़ा है। ये शब्द गम्मी गम्मी मऊ है। अम्मी मऊ मऊ को मतलब है बिल्कुल तन्मयता से कि जहाँ अनुभूति स्वयं स्वरूप शुद्धात्मा की मिली एक अखंड अवस्था, जहाँ बिल्कुल मय वही हो गई, इसका नाम हम गम्य भाव फूलना है। और जहाँ से शुभारंभ हुआ तो उसका जिन नंद नंद आनंद मऊ, जिन जो नव सिद्धि सहाव, जिन समय संयत तो शरण मऊ, जिन दर्शी हो ममल स्वभाव। दरस यहाँ देना नहीं है, वो तो दरस स्वरूप है। हे भैया हमें आत्मा के दर्शन हो गए, ऐसे केवी को विषय नहीं बनता कि हमें आत्मा के दर्श हो गए। ये कहना बात अलग है और उस कहे हुए से हटके जहाँ रहना है वो तुम्हारा स्वभाव है। कितनी अच्छी अभी चर्चा आ रही थी कि भैया शिव और सब की बात आई तो सब छोड़ के शिव चला जाता है और शिव छोड़ के सब चला जाता है। देखो कितना सब माने कर्म की यात्रा और शिव माने धर्म की यात्रा। तो शिव जब सिद्धालय की ओर पहुंचता है और उसका जो स्वभाव है परम दशा को उपलब्ध होता है, तो शिव सब छोड़ के चला गया, माने कर्म संकर संयुक्त सब कुछ छोड़ के चला गया। और सब जब अपने स्वभाव की दृष्टि होती है तो सब माने कर्म शिव को छोड़ के चला जाता है। इतना सा तो काम है। शिव और सब इतना चिंतन करते रहो, बैठे बैठे हम भी सुनते रहे। देखो एक भावना भाई आई कि देखो शिव और सब इतना ही सा चक्कर। शिव सबके पीछे परेशान है कि नहीं? सबके पीछे माने सबके पीछे परेशान है। और अंतर से जो गर्जना होना चाहिए वो गर्जना अपने अंदर से निकलती नहीं है। क्यों नहीं निकलती? कि शिव सबका दास है। शिव 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 सब का माने पुद्गल का दास है, पर का दास है, पर्याय का दास है, विभाव का दास है, कर्म का दास है, संयोग का दास है। इसलिए तो श्री गुरु महाराज ने इतने सूत्र दिए कि कम से कम चैतन्यता का अनुसरण करते जाओ, चैतन्यता की प्रतीति करते जाओ, चैतन्यता का बोध करते जाओ। चैतन्यता का अनुसरण करने का नाम है कि शिव सबको छोड़ के गया और सब शिव को छोड़ देता है। इतना सब समझने जानने के बाद भी अनुभव में नहीं होता। सिंह जब जागता है तो अपने आप छोटे छोटे वो सब क्यों भाग जाते? उसकी गर्जना होती है ना, तो उसकी स्वाभाविक ही एक क्रांति का उद्गम रूप शक्ति का अनंत वैभव है। अब अनंत शक्ति तुम्हारे अंदर भी होने के बाद इतनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए। अनंत ज्ञान होने के बाद जरा सा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा हो। इतनी अनंत शक्ति के होने के बाद इतनी सी शक्ति का भाव नहीं हो पाता। अनंत दर्शन की धनी होने के बाद जरा सी आत्मा के दर्शन को भाव सन्मुख नहीं हो पाता है। अनंत सुख का धनी होने के बाद एक दासा सुख का भाव नहीं भा पाता। तो इसीलिए तुम्हारा अनंत 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 से अनंत
अनंत जुड़ा है, अनंत अनंत है, तो ये भगवान आत्मा अनंतता का अनुभव करते जाओ। हम गम्य मोह फूलना का, इतनी उत्कृष्ट गुरु महाराज की फूलना है। इन फूलनाओं का सब भैया धर्म तारण तरन सहामो तम रमन विमान संयुक्त वह के रंज अनमोय मो सम समय सिद्धि संपत्ति। इतनी उत्कृष्ट दशा है भगवान, इसलिए दृष्टि रखो एक की विश्वदात्म देव की। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग आनंद माओ के आनंद सहाय परम पद विंद आशीर्वाद सिद्ध समाधि।